सो मार्वल की वॉल्यूम 3 मूवी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी फ्रेंचाइज की लास्ट मूवी थी। जेम्स गन ने ये खुद कन्फर्म किया और जिस तरह से वॉल्यूम 3 मूवी को एंड भी दिया गया उससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि मार्वल शायद अब कोई वॉल्यूम 4 मूवी नहीं बनाएगा, क्योंकि इस मूवी के एंड में पीटर क्विल वहीं पहुंच गया जहां से वॉल्यूम 1 में उसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी, उसके नाना के घर। ड्रैक्स और नेबुला नोवेयर पर सेटल हो चुके हैं। गमोरा स्टार-लॉर्ड को छोड़कर रेवेंजर्स के साथ चली गई है। मेंटिस भी स्पेस को एक्सप्लोर करने चली गई है और अपना रॉकेट रकून नई गार्डियंस की टीम बना चुका है जो पहले की तरह गैलेक्सी को सेफ रखने का काम कर रहे हैं। अब इस एंडिंग से एक चीज क्लियर है कि मार्वल जब चाहे इन कैरेक्टर्स को वापस स्क्रीन पे ला सकता है, यानी इनका फ्यूचर पूरी तरह से खत्म नहीं किया गया है। हमें ये कैरेक्टर क्रॉसओवर इवेंट डिज्नी प्लस सीरीज है और कोई स्पिन ऑफ मूवी में दिख सकते हैं। तो इसीलिए चलिए जानते हैं एमसीयू में गार्डियंस का क्या फ्यूचर है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टार-लॉर्ड से। मूवी के एंड में वो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम को छोड़ देता है और रॉकेट को नया कैप्टन बना देता है। साथ ही वो वापस अर्थ पर आ जाता है अपने नाना के घर, यानी पीटर क्विल अब अपने स्पेस एडवेंचर को छोड़ चुका है। वो अपनी लाइफ है अपने तरीके से अपने घर पे बिताएगा। पर मूवी के एंड में लिखा आता है द लेजेंडरी स्टार-लॉर्ड विल रिटर्न, यानी मार्वल स्टार-लॉर्ड को वापस लेकर आएगा एमसीयू के किसी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक अवेंजर्स मूवी होगी, क्योंकि हमें ये पता है कि अवेंजर्स 5 मूवी में कैंग अर्थ को कॉन्कर करने की कोशिश करेगा, जहां अर्थ के माइटी हीरोज उसे रोकेंगे और स्टार लॉर्ड अब अर्थ पर ही है, तो वो डेफिनेटली अवेंजर्स की मदद करेगा कैंग के अगेंस्ट फाइट करने में। इवन स्टार लॉर्ड स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे सुपर हीरोज के साथ इन्फिनिटी वॉर में पहले ही काम कर चुका है, तो इसका और भी सेंस बनेगा कि वो अवेंजर्स की टीम को ज्वाइन कर ले। हालांकि कॉमिक्स में स्टार लॉर्ड कभी भी अवेंजर्स को ज्वाइन नहीं करता, पर एमसीयू की तरह वो जरूरत पड़ने पर अवेंजर्स के साथ काम कर चुका है। यानी ओवरऑल ये 100% कंफर्म है कि स्टार लॉर्ड एमसीयू में वापस आएगा और पॉसिबली वो एक क्रॉसओवर इवेंट का पार्ट होगा, जहां वो सोलो ही अवेंजर्स के साथ काम करेगा, क्योंकि वो अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का मेंबर नहीं है। हालांकि अब अगर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम की बात हुई है तो वॉल्यूम 3 मूवी के एंड में ओरिजिनल गार्डियंस अपने अपने रास्ते हो लेते हैं, जिसके बाद रॉकेट और ग्रूट कुछ नए मेंबर्स के साथ एक नई टीम बनाता है, जिसमें क्रैगलिन, एडम वॉरलॉक, हाई एवोल्यूशनरी की एक्सपेरिमेंट फाइलावेल और फ्लर्क ये सब शामिल होते हैं। साथ ही ऐसे रूमर्स भी है कि ये टीम अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की टीम नहीं रहेगी, बल्कि इसे इनहाइलेटर कहा जाएगा। इनहाइलेटर की एक टीम है जो मार्वल कॉमिक्स में फीचर होती है। इस टीम के अंदर सिल्वर सर्फर, रोनन, एडम वॉरलॉक और बीटा रेबल जैसे कैरेक्टर भी होते हैं। अब अगर मार्वल इसे सच में इनहाइलेटर की टीम बनाने वाला है तो इन फ्यूचर स्पेस से रिलेटेड काफी तगड़े सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस होने वाले हैं। साथ ही अगर बात करें कि रॉकेट की ये नई टीम एमसीयू में कभी अपीयर होगी या नहीं, तो बता दूं कि इसके काफी हाई चांसेस है कि ये टीम हमें वापस दिखे, क्योंकि सबसे पहले तो रॉकेट और ग्रूट इस टीम के दो मेन मेंबर है, ये सीजीआई से बने कैरेक्टर हैं। यहाँ एक्टर के कॉन्ट्रैक्ट का कोई झंझट ही नहीं है। साथ ही ये नई टीम फिलहाल स्पेस को हैंडल कर रही है और एमसीयू में स्पेस से रिलेटेड थ्रेट है जैसे सेलेस्टियल, गैलेक्टस है, क्री एम्पायर और नोवा, ये सब इन फ्यूचर दिखने वाले हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इन सब का सामना सबसे पहले रॉकेट और उसकी टीम से होगा। इवन थोर जो भी फिलहाल स्पेस में अलग अलग प्लेनेट पर लोगों की मदद कर रहा है, उसकी स्टोरी लाइन में भी रॉकेट और ग्रूट पेयर हो सकते हैं। इन्फिनिटी वॉर में इन तीनों की केमिस्ट्री फैंस को काफी अच्छी भी लगी थी और इसके अलावा मार्वल रॉकेट और ग्रूट पर कोई स्पिन ऑफ मूवी या सीरीज निकाल सकता है। हालांकि इसके चांसेस कम है, क्योंकि जेम्स गन अब कोई भी मार्वल प्रोजेक्ट नहीं करने वाले, इसलिए इन कैरेक्टर्स पर सोलो प्रोजेक्ट बनाना मार्वल के लिए काफी हार्ड होगा। हालांकि हम फैंस जरूर चाहेंगे कि रॉकेट की हाई एवोल्यूशनरी से बचकर निकलने से लेकर गार्डियंस की टीम को ज्वाइन करने तक की स्टोरी बताई जाए, यानी वो कैसे स्पेस में एडजस्ट हुआ और वो ग्रूट से कहां और कैसे मिला, ये सब जानना काफी इंटरेस्टिंग होगा। सो यानी ओवरऑल रॉकेट और ग्रूट का फ्यूचर ब्राइट है। हालांकि बाकी बचे गार्डियंस का फ्यूचर है इतना ब्राइट नहीं है, क्योंकि इनको प्ले करने वाले एक्टर्स ने खुद ही अपनी रिटायरमेंट को कंफर्म किया है। सबसे पहले ड्रैक्स, जो मूवी के एंड में नेबुला के साथ नोवेयर पे सेटल हो जाता है ताकि यहाँ सिचुएशंस को ठीक किया जा सके, तो डेविड बटिस्टा जो प्ले करते हैं ड्रैक्स को, उन्होंने ये साफ साफ बता दिया कि वो वापस है अपने रोल में नहीं आने वाले। तो आई थिंक एमसीयू की आने वाली मूवीज और सीरीज में ड्रैक्स का जिक्र नहीं होने वाला। यही सेम चीज गमोरा की भी है। जोई सल्डाना जो प्ले करती है गमोरा को, उन्होंने वॉल्यूम 3 मूवी को अपनी लास्ट मार्वल मूवी कहा है। इसके बाद वो एमसीयू में नहीं दिखने वाली। हालांकि स्टोरी के अकॉर्डिंग फिलहाल वो रेवेंजर्स के साथ है, जो स्पेस में पैसे लेकर काम करते हैं। इसके अलावा बात रही नेबुला की, तो रूमर से कि कैरन गिलर जो प्ले करती है नेबुला को, उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका है मार्वल के साथ है, तो शायद वो भी हमें एमसीयू में ना दिखे। हालांकि कैरन गिलर ने ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है। साथ ही वो भी ड्रैक्स के साथ नोवेयर पे सेटल हो चुकी है। यानी ओवरऑल अगर बात करें तो फिलहाल स्टार लॉर्ड ही इकलौता गार्डियंस है जिसका ऑफिशियल कंफर्मेशन है कि वो एमसीयू में वापस आएगा। अदरवाइज बाकी कैरेक्टर्स के लिए फिलहाल आप ऐसा मान सकते हैं कि वो हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं, क्योंकि इन्फिनिटी सागा में गार्डियंस थैनोस से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, पर मल्टीवर्स सागा में कैंग से गार्डियंस का कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये स्टोरी अवेंजर्स वर्सेस
वर्सेस कैंग द कॉन्करर की ज्यादा है, जहां स्कारलेट विच, डॉक्टर स्ट्रेंज, फैंटास्टिक फोर और स्पाइडरमैन जैसे सुपर हीरोज ज्यादा इंपोर्टेंट होंगे बजाय गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के। और इसीलिए मार्वल ने जेम्स गन के साथ साथ गार्डियंस को भी अलविदा कह दिया, जहां मेरे अकॉर्डिंग गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की फ्रेंचाइज एमसीयू की सबसे हार्ट वार्मिंग है और ब्यूटीफुल जर्नी को दिखाती है, वो भी उन कैरेक्टर्स की जो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, पर इसके बावजूद भी वो एक टीम की तरह रहे।